Hi everyone, welcome back to the channel for yet another Fearless टीजेट वीडियो। एंड अभी कुछ टीजेट में कुछ स्पेशल काम तो मैं नहीं कर रहा, बट एक ऐसा काम कर रहा हूँ जो कि मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सोचा आप सबके साथ भी थोड़ी स्टोरी शेयर कर देता हूँ। अभी आपको याद होगा, रिसेंटली ही थोड़ा ही टाइम पहले, कुछ एक दो महीने शायद हुए होंगे, मैं वीडियो का लिंक नीचे शेयर करूंगा। मैंने ना लीनिया में H1 हैलोजेंस लगाए थे, 200 वॉट ब्लू कलर वाले। बट टू बी ऑनेस्ट दे नॉट ग्रेट। ठीक है, ठीक, नॉट ग्रेट। उससे पहले मैं एक एलईडी यूज कर रहा था, H1 एलईडी, बट ड्यूल कलर्ड। उसके अंदर मतलब एक बार ऑन करोगे तो व्हाइट लाइट आता था, फिर ऑफ करके ऑन करो इमीडिएटली तो वो हो जाती थी येलो। दैट वाज प्रीटी गुड एंड प्रीटी यूजफुल। एंड मतलब उतना ग्रेट उसका फोकस नहीं था, बट आई डोंट केयर अबाउट दैट, क्योंकि हाई बीम है, फोकस का ज्यादा मैटर होता है लो बीम पे। लेकिन उसके अंदर क्या था कि लाइट की जो ब्राइटनेस थी ना, और मतलब रोड की जो विजिबिलिटी थी, वो मुझे बड़ी जबरदस्त मिलती थी। तो अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक साइड की खराब हो गई। तो फिर ऑब्वियसली बात है, एक के साथ वो मजा नहीं आ रहा था। मतलब ठीक ठीक लाइट आउटपुट मिल रहा था, तो आई वाज नॉट फीलिंग सो ग्रेट अबाउट इट। सो मैंने फिर तभी वो हैलोजेंस डाले थे, एंड वो हैलोजेंस ठीक थे। आपको मैं दिखाई रहा हूँ साइड बाय साइड सारा। तो वो अब मैं ना, मेरा काइंड ऑफ मन भर गया। मेरा प्लान तो था कि मैं या तो 160 वॉट या फिर 200 वॉट की एलईडी लाऊं, बट अभी ना बजट नहीं बन पाया। सो एक एक ना मेरे साथ एक फटा हुआ था। मैं फ्लिपकार्ट पे एलईडीज का काम कर रहा था आज से 1 डेढ़ साल पहले। तो क्या हुआ था, लोगों को आपको पता ही है, आप कोई ना कोई जानता होगा इस बारे में, कि जैसे मैंने एक ऑर्डर डिस्पैच किया। वो मैंने ऑर्डर डिस्पैच किया था H8 नाइट आई का, जिसका बॉक्स मेरे पास है, ये रहा इसका बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, वो वहां से रिटर्न आ गया कि हाँ भाई आपने गलत चीज भेज दी है, जबकि भेजी मैंने बिल्कुल करेक्ट थी। तो वहां से बॉक्स वापस आया, तो उसके अंदर मुझे एक सिंगल पीस H1 नाइट आई निकला। मैंने H8 भेजे थे दो, क्योंकि बॉक्स में दो ही आते हैं, लेकिन मुझे रिटर्न में एक सिंगल पीस वो आया, H1, विच इज, लेट मी शो यू दिस वन। मतलब ये उसका बॉक्स था, इसके अंदर आया। बट थैंकफुली दिस इज द ओरिजिनल पीस। बट मेरे तब से काम पे नहीं आया था, क्योंकि एक तो H1 और एक सिंगल गाड़ी में यूज करना भी होगा, तो मुझे दो चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली मैं इसे तब से यूज नहीं कर पाया, तब से बस रखा हुआ है इसको। बस ये वाली जो लाइट है अपनी, दिस इज दी H1 एंड दिस इज दी नाइट। आई डोंट नो हाउ गुड और बैड दिस इज, बट जो मैं यूज कर रहा था वो है ये वाला बल्ब। आप इसकी एलईडीज नोटिस करो, आपको दो दिखेंगी। दिस इज ऑल्सो H1, बट दिस इज ड्यूल कलर्ड, आप स्विच कर सकते हो। सो ये C6 का एक मॉडल है, एंड आई रियली लव दिस, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा ग्रेट था, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसके लाइट आउटपुट से। सो साथ में मुझे एक ये आइटम भी मिली थी, जो कि मेरे खास काम आने नहीं वाली, ये वाली आइटम, राइट। कोई बात नहीं, अभी एक काम करते हैं, इनको लाइट्स को मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। आपको छोटा सा प्रोसेस बताऊंगा, अभी मैंने बातें थोड़ी ज्यादा खींच ली है यहाँ पे। तो फिर रात को देखेंगे कि आउटपुट कैसा है। मैं ड्यूल कलर्ड वाली तो सोच रहा हूँ राइट साइड लगाने का, क्योंकि वो रहेगी ड्राइवर साइड के लिए। और जो अपनी खाली व्हाइट लाइट है, ये नाइट आई की, इसको लगाते हैं लेफ्ट साइड पैसेंजर साइड पे, तो वहां से एक व्हाइट का अच्छा ग्लो मिल जाएगा, क्योंकि उस साइड भी देखना जरूरी काइंड ऑफ हो ही जाता है, राइट। सो लेट्स ओपन द बॉनेट एंड डू द इंस्टॉलेशन। चलो फिर खोलें बॉनेट एंड चलें बाहर। एंड बाहर का नज़ारा है यहाँ पर कुछ ऐसा। इसको भी क्लीन करूंगा यार इंजन बे को। सो यहाँ पे ना लिनिया में दो हेडलाइट्स हैं, मतलब एक लो बीम में एक हाई बीम में। तो ये छोटा वाला जो कवर है ना, डस्ट कवर, इसको खोलने के बाद नज़ारा कुछ ऐसा मिलेगा। एंड इसके अंदर अपनी हाई बीम के लिए बल्ब है। इनमें जो वायरिंग है वो एक बॉडी पे लगी होती है, और दो क्लिप्स हैं, इसे खोलेंगे तो सब अपना बाहर आ जाएगा सामान। सो ये आ गई अपना ब्लू वाला एक्सलाइट का 100 वॉट का H1, जो कि मुझे इतना कुछ खास ग्रेट लगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट विद यू। एंड अब मैं इस पर्टिकुलर साइड पे अपना ये वाला H1 लगाने वाला हूँ। उसका अडाप्टर ट्विस्ट करके बाहर आ जाता है। ये मेटल बॉडी है। इसका अडाप्टर किसी तरीके आपको सेंटर में उसके एक ही साइज, एक ही शेप से लगना है। लगा के उसके क्लिप्स को, जो पिन्स हैं हेडलाइट की, वो लगा देनी है। सिंपल, बस थोड़ा ट्रिकी होता है। और ध्यान रखना, ये अडाप्टर अगर हेडलाइट में गिर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो फिर उसके ऊपर से आप हेडलाइट को लगाओगे, बात खत्म हो जाएगी। अब इसकी वायरिंग सेट करेंगे। एंड दूसरी साइड भी मैंने लगा तो दिया है, बट यहाँ पे एक इशू है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। इसकी भी वायरिंग वगैरह मैंने सब कुछ लगा दिया है, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये वायरिंग है, जो ब्राउन वाली वायर होती है ना, वो हेडलाइट की बॉडी पे लगे होते हैं, तो उसको वहाँ से उतार के बल्ब में लगा देंगे तो अपना काम हो जाता है। सो अब ऑन करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं है। सो ये पहले लो बीम ऑन करी, अभी मैंने हाई बीम ऑन कर दी है। एंड यहाँ पे अगर मैं आ रहा हूँ आगे, तो मैं ये क्या देखता हूँ, ड्राइवर साइड वाली लाइट तो चल ही नहीं रही है। उसका क्या रीज़न है, अभी वो भी नोटिस करते हैं। बट हाँ, पैसेंजर साइड वाली लाइट है बहुत बढ़िया चल रही है। तो इसका अगर चेक करें तो पीछे अगर इसके देखें तो
ब्राउन वाली वायर अभी लगाई नहीं है मैंने। सो अब मैंने दोनों यहाँ पे लगा दी हैं एकदम बढ़िया तरीके से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वाली ड्यूल कलर्ड है, सो एक बारी में वो येलो रहेगी, दोबारा ऑन ऑफ करूँगा तो वो वाइट हो जाएगी। तो नाइट आई में ऐसा कुछ नहीं है। तो C6 में ये फैसिलिटी अवेलेबल थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, बहुत मज़ा भी आता था। सो ये हो गया, मैंने वापस से ऑन ऑफ किया जस्ट लाइक दैट एंड द लाइट टर्न टू वाइट। बढ़िया लग रही है ना अभी वाइट। एंड ये अपनी नाइट आई की। नाइट आई थोड़ा सा मुझे ना यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में थोड़ा सा डेफिनेटली ब्राइटर फील हो रहा है। डेफिनेटली क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आई थिंक C6 है दैट इज ओनली 18 वॉट पर बल्ब एंड जो नाइट आई है दैट इज 36 वॉट पर बल्ब, जहाँ तक मुझे याद है स्पेसिफिकेशन इनकी। बट रोड पे लाइट आउटपुट बहुत शानदार है। राइट गाइस, तो हो गई है रात, सो जरा गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और एक चक्कर काट के आते हैं, लाइट का मजा लेके देखते हैं। कवच भैया भी चालू हो गए। लो फ्यूल वार्निंग आ भी गई है, जबकि अभी थोड़ा है फ्यूल मेरे पास। बड़ा बुरा हाल है भाई, लीनिया को कोल्ड ड्रिंक की तरह पीना होता है पेट्रोल ना। एब्सोल्युटली डू नॉट नो व्हाई, बट मुझे लग रहा है लाइट गलत इंस्टॉल हो गई है। ये तो है लो बीम का नज़ारा आपके सामने। एंड लेट मी फर्स्ट गेट द फोकस फॉर यू, लेट मी टैप इट, देयर वी गो। एंड यू आर सीइंग दिस ट्री राइट नाउ, सी दिस, ये ऊपर की तरफ है, डायगनली लग गई है। अब यहाँ पे आपने गोल्डन कलर देखा, ये वाला बिल्कुल सेंटर में, ये देखना, ये राइट साइड वाली फिर भी ठीक है, ये देखो ना, हाँ गोल्डन आया ना कलर गोल्डन, ये देखो राइट साइड वाली ठीक है, लेफ्ट साइड वाली टेढ़ी लग गई है। सो मुझे इसे कल रेक्टिफाई करना पड़ेगा एंड देन आई विल बी गेट बैक टू यू फॉर श्योर। सो सुबह मिलते हैं। एंड इन केस यू गाइस आर वंडरिंग, दिस इज द power of the fog lamps currently, 55 watt LED only, but why is no focus? There we go, this is the power of my fog lamps, pretty decent right? इसके अंदर मैं डालूंगा बल्ब। this is the fog lamp and let me just introduce the low beam, so got plenty of light, but high beam को थोड़ा और ठीक करेंगे तो बहुत अच्छी लाइट होने वाली है, मज़ा आने वाला है। fog lamp पे चलते हैं, थोड़ी सी और पावर हो ना तो ये लो बीम का काम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पे आप देखो गाड़ी का क्या हाल हो रखा है। उसका रीजन है सिर्फ नाइट आई वाली LED। उसके लिए मुझे हेडलाइट उतारनी पड़ गई भाई साहब, क्योंकि वो फिट ही नहीं हो रही थी। उसका जो अडाप्टर है ना, वो उसका साइज थोड़ा सा छोटा था एंड मैंने अंदर भी गिरा दिया था उसे एक बारी, तो उसे भी निकालना था, प्लस गत्ता फंसाना पड़ा यार उसको फिट करने के लिए। ऑलराइट गाइस, आ गया है रात का समय एंड अभी मैंने लो बीम हाई बीम कुछ नहीं चला रखा, आप नोटिस कर ही रहे होगे। सो यहाँ पे जरा लो बीम को ऑन कर लेते हैं, विच इज़ फैंटास्टिक ऑफ लाइट। एंड आज इतना ज़्यादा मैं परेशान हुआ हूँ ना उस नाइट आई के H1 LED बल्ब की वजह से, क्योंकि उसमें एक काइंड ऑफ डिज़ाइन फ्लॉ है। जो उसका अडाप्टर है ना, जिसके ऊपर उसमें लगना होता है, वो एक तो बना हुआ है प्लास्टिक का, ठीक है, दूसरा उसका साइज़ भी 1-2 mm छोटा है। अगर वो नॉर्मल साइज़ का होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। वहाँ पे इशू ये हो रहा था, जैसे ही मैं पिंस को वापस लॉक को लगा रहा था ना, वो अपनी एक साइड से हट जाता था। तो कल भी यही हुआ था, तो दैट इज़ वाई द लाइट वॉज गोइंग टू द रूफ। एंड अभी मैंने टू बी ऑनेस्ट अभी मैंने टेस्ट आउट नहीं किया, वहाँ पे मैंने गत्ता फंसा के उस लॉक्स को लगाया है। सो ज़रा एक बार देखें, हाँ थैंकफुली इट इज़ नॉट गोइंग दैट फार, लेकिन अब ऐसा लग रहा है ज़्यादा नीचे जा रही है। लेट्स सी ऑन द ग्राउंड। राइट, सो मैं आ चुका हूँ एक फील्ड में, एक ग्राउंड में। अभी आप देख रहे हो जो वो है लो बीम, इसको भी अगर मैं बंद कर दूँ तो कुछ इस तरह का नज़ारा मिलेगा। सो इसको ऑन करा है मैंने। सो अब मैं आपको हाई बीम दिखाता हूँ पहले। ओके, नॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि अभी नीचे है। एंड अभी आप राइट साइड नोटिस करो, थोड़ी गोल्डन लाइट ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि वो राइट साइड वाली, जैसे कि मैंने आपको बताया, ड्यू लाइट है। एंड अभी ये जो सिनेरियो है ये वाइट है, सो आपको थोड़ा थोड़ा सामने आया, मतलब उतना ग्रेट नहीं मैं बोलूँगा। लेट मी जस्ट स्विच इट ऑफ एंटायरली एंड नाउ ओनली ऑन यूज द हाई बीम। नो गाइज, ये लो बीम ज़्यादा है। बस इसको गोल्डन साइड आया ना, अभी ये दोनों साइड वाइट। नाइट आई इज एनी डे ब्राइटर देन द C6, दैट्स फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर। एंड इस साइड गोल्डन का फील्ड आ जाता है। सो let me just turn the entire lights on। so ज़रा एक बारी फील्ड में थोड़ा सा ऐसे गोल गोल होते हैं, जिससे कि आपको रेंज का पता चलेगा। नॉट दैट ऑफ अ ग्रेट इट इज़, बट फिर भी देखते हैं कितना का आता है, क्या आता है। हाँ, काफ़ी दूर तक तो जा रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। यस, डोंट यू थिंक? दिस इज लो बीम। लो बीम की लाइन आप देख रहे हो, एंड ये है हाई बीम की लाइन, एंड ये हाई बीम विद गोल्डन। सो बेसिकली तो यही यूज़ होने वाला है। एंड अगर मैं इसमें फॉग लैम्प्स को भी ऐड करूँ
ओके सो ये जो मेरा सबसे नियर बाय जितना एरिया है ये तो अल्ट्रा ब्राइट है इस टाइम पे, लेकिन मैं चाह रहा था कि बहुत दूर भी हो, जैसे कि नैनो में जो मैंने बल्ब लगाया है ना, वो बिल्कुल जो सामने वॉल आपको दिख रही है ना, वो भी अच्छी खासी लिटअप हो जाती है वहाँ पे, बट इसमें नहीं हुई है। तो ये बल्ब मुझे दिखाई तो दे रहा है कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है, दोनों ही ऐसे लग रहे हैं कि थोड़े नीचे की तरफ है। मैं कोशिश करता हूँ एक बार इन्हें थोड़ा सा एडजस्ट करने की। ओके हल्की फुल्की एडजस्टमेंट मैंने करी है, लेट्स सी कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। अभी सामने आप नोटिस कर ही रहे हो, राइट? ऑलराइट, हियर वी गो, लो बीम, डेफिनेटली मच बेटर इंप्रूवमेंट, राइट? इम्प्रूवमेंट तो है, बट एक इश्यू है कि सामने जो वॉल है ना, मैं चाह रहा था कि वो लेट हो जाती। रेंज भी अच्छी खासी है, वो जो वॉल आप सामने देख रहे हो करीब करीब 200 मीटर दूर है यहाँ से, 200 के करीब करीब होगी यार। चलो देखते हैं, 100 150 तो 150 तो 100% है। वहाँ पे आपको एक छोटा सा रिफ्लेक्टर दिख रहा होगा एक बाइक स्कूटर का, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख रहे हो, अब मैं जूम कर दिया मैंने फुल, ये मैंने बंद करी, ये है लाइटिंग इस बार, एंड सून बदलूंगा मैं, अपग्रेड और करेंगे, पर अभी इसी से काम चलाते हैं। फॉग लैम्प्स को भी एक बार ऐड करें, नाइस। ओके सो ये है अपनी लाइट। अब मैं थोड़ा सा आपको रोलिंग शॉट्स भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाउ गुड और हाउ बैड इट इज़, बट इट इज़ वेरी रीजनेबल। मतलब हाईवे वगैरह पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, विच इज़ अ गुड थिंग। जा रही है, दूर तो जा रही है लाइट, बट हाँ जैसे टॉर्च की तरह जाती है ना, जैसे मेरी पुंटो में भी जाती थी और नैनो में तो जाती ही है, वो वाला सीन नहीं है, पता नहीं क्यों। इन एनी केस स्टिल प्रीटी ग्रेट। क्लोज प्रॉक्सिमिटी की अगर मैं बात करूं तो आप इस कार पे लाइट देख ही रहे हो, एंड ये देखो, है ना बढ़िया। दिस इज द क्लोज प्रॉक्सिमिटी, सेम गोज टू दिस वन। रोड की अगर मैं बात करूं गाइस, तो यहाँ पे अभी लो बीम है, दिस इज द हाई बीम विद गोल्डन, हाई बीम टोटली वाइट, एंड यस वेरी यूजेबल ऑन द रोड, वेरी मच यूजेबल ऑन द रोड। ये देखो आप सामने, बिल्कुल क्लैरिटी है यार, बिल्कुल क्लैरिटी है। अभी इस एरिया में डिपर एबिलिटी देखें, इस सामने वाली लाइट को जाने तो जरा, नाउ नोटिस करो, यही तो मैं चाहता था, डिपर एबिलिटी चाहिए थी भैया मुझे, और ये मुझे वो 200 वॉट की हैलोजेंस में नहीं मिल रहा था। ये डिपर एबिलिटी, इंस्टेंट जो लाइट आउटपुट यहाँ पे आता है, ये बहुत ही सही लगता है यार, एंड इट इज वे मोर फन टू यूज। फाइनली 2 दिन लग गए बेफालतू में, आज जो इतनी मेहनत हुई है ना, बता नहीं सकता आपको गाइस कितनी मेहनत हुई है। मतलब मुझे, आप लीनिया या पुंटो में क्या होता है कि जो हेडलाइट है उसका एक बोल्ट ना नीचे होता है, नीचे की साइड पे, तो उसके लिए आपको बम्पर को हटाना ही पड़ता है, उसके बिना आप खोल ही नहीं सकते उसे। एक राइट साइड पे होगा और एक ऊपर की तरफ होता है, तो 3 होते हैं इसके अंदर, तो उसको खोलने के लिए करना पड़ा। एंड नाइट आई का आई डोंट लाइक द अडाप्टर्स, जो भी H1 का जो अडाप्टर है, ये C6 गॉट द मेटल वन, जो कि आराम से लग जाता है क्योंकि उसका थोड़ा वेट होता है, उसका साइज बिल्कुल परफेक्ट है, तो उसको वहां पे आप आराम से रख दो, एंड उसके ऊपर आप पिंस की, जो लाइट की पिंस होती हैं जो होती हैं, वो उसे लगा दो, आराम से लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब हाँ थोड़ा बहुत एफर्ट है, थोड़ा डर होता है कि वो गिर ना जाए अंदर, एंड ये तो मेरे से 500 बार ही गिरा क्योंकि वहां पे बैठ ही नहीं रहा था, एंड गिरा अंदर, और मैंने काफी बार तो निकाल लिया, एक बार ही नहीं निकला, और उसी के चक्कर में मुझे उसे खोलना पड़ गया। एंड इन एनी केस खोलना पड़ता ही, क्योंकि हेडलाइट को मैंने अपसाइड डाउन किया, तो उस पर वो रखा, दिन लगाया ना, उसके बाद भी जब मैं पिंस लगा रहा था तो वो एक साइड से टेढ़ा हो रहा था, तो वहां पे मैंने गत्ते का पीस फंसाया, तब जाके वो टाइट हुआ, तब जाके ये लाइट का जो आउटपुट बना है, तब जाके बना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेहनत भले ही हो गई 2 दिन की, लेकिन आई एम प्रीटी मच सैटिस्फाइड विद इट, क्योंकि लाइट आउटपुट इज फैंटास्टिक एंड वे बेटर देन दोज एक्सलाइट 200 वॉट हैलोजेंस। उसका कोई फायदा नहीं है, वो है नहीं है बड़ा ही सिचुएशन था। मतलब उसमें जो 55 वॉट का जो है और 100 वॉट में कोई इतना ना पावर डिफरेंस फील ही नहीं हो रहा था कि होना जितना होना चाहिए। अब जितना मुझे ये लो बीम में हुआ है, लो बीम में मैं अभी जो गोल्डन वाले ये भी एक्सराइड किए, एंड ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं भाई साहब। इसका मैं लिंक आपके साथ कोशिश करूंगा, शेयर करूंगा, अगर मिल गया तो कई बार ये वाला जो पर्टिकुलर गोल्डन कलर का हैलोजन नहीं मिलता, थोड़ा रेयरली है, बट हाँ मिल गया तो आपके साथ लिंक डेफिनेटली मैं नीचे शेयर करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को और लंबा नहीं खींचते, एंड इस वीडियो को अब एंड कर देते हैं, मजा आ गया है, एंड आगे देखते हैं अब नेक्स्ट अपग्रेड क्या होने वाला है। ऑलराइट, सो until then guys, bye bye, take care, see you, have lots and lots of fun, and please do like, share and subscribe guys. So मिलेंगे in the next video, ciao.